वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और गाइस, मैं आप सबका बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा मेरी वीडियोस को सुनने के लिए, लाइक्स करने के लिए और लगातार मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। और ये जो ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार भेज रहे हैं अपने कमेंट्स के माध्यम से, ये ही ब्लेसिंग्स मैं आपकी तरफ कई गुना मल्टीप्लाई हो करके आपकी तरफ भेज रहा हूँ। और ईश्वर जी से, हनुमान जी से यहाँ से प्रार्थना करता हूँ कि आपको लाइफ में वो हर कुछ मिले, वो हर कुछ प्राप्त हो जो आप अपनी लाइफ के अंदर चाहते हैं, और आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हों, और आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो अपनी लाइफ के अंदर वो आपको हासिल हो, और आप हर तरह से तरक्की को प्राप्त करें, हर तरह से अपने गोल्स को अचीव करें। यही मेरी हनुमान जी से यहाँ से प्रार्थना है। तो गाइस, मैं आज फिर लेकर के आया हूँ आपके लिए एक न्यू रीडिंग, और जिसका थीम है आज आप करेंगे कुछ ऐसा काम कि लोग लेंगे चारों तरफ आपका नाम। तो आप क्या करने जा रहे हैं ऐसा काम, वो मैं यहाँ से टैरो से देखूँगा ये, और जिससे कि चारों तरफ लोग आपका नाम लेंगे, यानी कि आप ख्याति को प्राप्त करेंगे, आप प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे। यहाँ मैं आज अपने हनुमान जी से, यहाँ बालाजी से ये टैरो के माध्यम से पूछता हूँ कि आखिर ये जो डाउनलोड मुझे आया है वो क्यों आया है। तो और साथ ही यहाँ पे जितना मैं यहाँ हमेशा कहता हूँ, हर रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती, तो जितना ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जितना आपसे रेजोनेट हो आप उतना ले लीजिएगा, बाकी का और के लिए जाने दीजिएगा, ठीक है। तो मैं अपनी रीडिंग की करूँगा शुरुआत। देखते हैं क्या क्या आदेश आते हैं यूनिवर्स की तरफ से, मैं आपको यहाँ पे फिर उसके बाद आपको गाइड करता हूँ। तो हनुमान जी, बालाजी महाराज मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स ऐसा क्या करेंगे जिससे कि ये इनका नाम लोग लेने वाले हैं, लोग इनको सराहने वाले हैं, इनको अप्रिशिएट करने वाले हैं। तो वो मुझे बताएं कि ऐसा क्या करने जा रहे हैं मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिससे कि ये चारों तरफ इनकी ख्याति होने वाली है, इनकी चर्चाएं होने वाली हैं, लोगों में ये चर्चा का विषय बनने जा रहे हैं, वो मुझे बताएं। 3 ऑफ पेंटिकल, पहली कार्ड से ये साफ है कि आप वाकई चर्चाओं का विषय बनने वाले हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, बहुत सताया गया है आपको, बहुत रुलाया गया है, झूठ बोले गए हैं, आपके साथ में चीटिंग की गई है। द मून, द हेरोफेंट। सभी लोग ईश्वर को चाहने वाले, सभी लोग आध्यात्मिक लोग हैं जो मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, और बहुत ही पूजा पाठ करने वाले लोग हैं जो मुझे यहाँ देख रहे हैं। काफ़ी ख्याति है आपकी, काफ़ी फॉलोअर्स हो सकते हैं आपके, काफ़ी आप प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो मुझे देख रहे हैं, और काफ़ी समझदार विवेक वाले व्यक्ति हैं। हर चीज़ की, हर समस्या की चाबी आपके पास है। हाई प्रेस्टेस भी आ गया है। इंट्यूशंस पावर्स आपकी बहुत हाई हैं, मिस्टीरियस हैं। किंग ऑफ वैंड्स,
किंग ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, मून के नीचे सीधा सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स। यहाँ कोई डिवाइन काउंटर पार्ट भी है, यानी कि कोई प्यार का रिश्ता भी लेकर के आया है इस रीडिंग में। खास तौर से जो लोग आध्यात्मिक हैं उन्हीं के ये किसी ने से प्यार भी आपने किया। द वर्ल्ड, द एम्प्रेस, इसलिए होने वाले हैं आपके चर्चे। गाइस, मैं आपके पास्ट में जाऊंगा। सबसे पहले यहाँ मुझे दिखता है कि आपको सताया बहुत गया है। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोगों द्वारा आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया गया, बहुत बुरी तरह से पेन दिया गया, बहुत ज़्यादा आपको सताया गया है। और ये जो है काफ़ी बुरी तरह से आपके जीवन में ग्रहण की स्थिति आपकी रही है। और यहाँ इसी ग्रहण की स्थिति ने, इन्हीं लोगों की चोटों ने आपको बनाया है यहाँ पे आध्यात्मिक। यानी कुछ लोग ये सब होने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा किया है यहाँ पे आध्यात्मिक। उसके बाद आपने अपने रूप को चेंज किया है, उसके बाद आपको यहाँ पे आपको एक पदवी मिली है। ये इनके चोट देने के बाद एक यहाँ पे आपको एक पदवी मिली है। वो पदवी है क्या कि लोगों को आपने लोगों को गाइड करना अब स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों को इस वक्त काफ़ी सलाह देने वाले हो चुके हैं, यानी कि बहुत माइंडेड व्यक्ति आप इस वक्त यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। कम्युनिकेशन जो है आपका इतना अच्छा है कि जो जिससे आप एक बार बात कर लें तो वो आपका दीवाना हो जाता है। इतनी प्यारा कम्युनिकेशन है आपका, इतना प्यारा आपका बोलने का लहजा है कि जिससे भी आप एक बार बात कर लेते हैं वो आपका ही बन जाता है। यानी कि अपनी बातों से आप लोगों को इम्प्रेस यहाँ पे मुझे साफ नज़र आ रहा है कि करते हैं। और यहाँ पे आपकी, क्योंकि अब आप आध्यात्मिक हैं और यहाँ पे जो कुछ लोग हैं पास्ट में जिन्होंने आपको बहुत बुरी तरह चीट किया है, बहुत बुरी तरह से आपको हर्ट किया है, और यहाँ पे यही लोग मुझे यहाँ पे आपको आपकी जय जयकार करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और आपके लिए काफ़ी आप जो है अब चर्चा का विषय बन चुके हैं। कारण ये है कि आप को देखते हैं लोगों को गाइड करते हुए, आपको देखते हैं, आपको जो आपके साथ में चीटिंग की गई, आपको एक बहुत ही नीचा स्तर का समझा गया। तो यहाँ पे जो दर्द दिया गया वो ये सोच के दिया था कि आप किसी भी मतलब कोई आप वैल्यूहीन हैं, मतलब ये सोच करके उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें थी कि आप बिल्कुल वैल्यूहीन हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और आपको ये सब सोच करके इन लोगों ने दर्द दिया, तकलीफ़ दी, हर्ट किया, आपको तरह तरह की बातें सुनाई, तरह तरह से आपको तोड़ा। और यानी कि मैं कहूँगा पूरी तरह से आपके जीवन में ग्रहण लगा के रख दिया इनकी हरकतों ने। और काफ़ी झूठ फरेब मक्कारियाँ यहाँ पे मुझे दिखाई देती हैं। इन लोगों ने आपको तरह तरह से टॉर्चर किया, तरह तरह से आपके जो जख्म है उस पर नमक छिड़का। मैं यहाँ पे दूसरे लफ्ज़ों में इस बात को कहूँगा कि उसमें इन्होंने कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी। और यही कारण है कहीं ना कहीं कि आपको इनकी हरकतों ने जब आप हर्ट हुए तो आपने आध्यात्म का सहारा लिया, आपने एक स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया। आप यहाँ पे इस वक्त पूरी तरह से पूरे एग्रेशन में, पूरे अपने थ्रोन पर बैठ करके लोगों को गाइड करते मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। काफ़ी लोग आपको यहाँ पे सैल्यूट मार रहे हैं, काफ़ी लोग आपको फॉलो कर रहे हैं और आपके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा हैं, ये मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। और
काफ़ी आपकी अगर फॉलोअर्स नहीं हैं कुछ लोगों के, तो यहाँ काफ़ी आप ज्ञानी पुरुष हैं, काफ़ी महाज्ञानी पुरुष या स्त्री हैं, जो भी हैं, जो मुझे देख रही हैं। आपका एक बहुत ही अच्छा ओहदा हो सकता है, आप कोई डॉक्टर्स हो सकती हैं, आप कोई वकील हो सकती हैं, आप कोई मेल फीमेल यहाँ कोई मैटर नहीं है, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हैं जो आप एक प्रतिष्ठा का विषय बने हुए हैं, आप लोगों की समस्या को सुलझाने वाले लोग हैं। आप लोगों की कोई भी समस्या आपके पास अगर लेके आ जाए तो आप उसे पल भर में ही अपनी चाबी लगा करके समाधान कर देते हैं। ये आपकी क्वालिटीज़ हैं, मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। और कम्युनिकेशन के तो आपके कहने क्या, जो एक बार आपसे बात कर ले वो आपका ही हो गया समझ लीजिए। और साथ में आपकी आध्यात्मिकता की वजह से ही ईश्वर का जो वरदान आपके साथ हो गया है, और यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से आप आध्यात्मिक यहाँ पे बन गए हैं। और इसी कारण से इंट्यूशंस लेवल, आपके इंट्यूशंस पावर्स को आपके यहाँ पे मैं बढ़ा हुआ देख रहा हूँ, काफ़ी मिस्टीरियस देख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप कुछ जो भी जो जिससे जो बातें करने की हैं वही बातें करते हैं आप, यानी कि आप जब सामने वाले को देखते हैं कि हाँ शायद मेरी समझ में इनको इतना ही बताना सही है, तो वो ही बात, उतनी ही बात आप सामने वाले से करना पसंद करते हैं। ये यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड मुझे दिखा रहा है, और अच्छे बुरे का फ़र्क आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। और यहाँ ऐसा नहीं है कि मतलब जिससे जो बात करने की है वो उतनी ही बात उससे आप करेंगे। अब ये स्थिति आपकी इस वक्त की प्रेजेंट में है। और ये बात कहने का मेरा तात्पर्य इतना है कि सपोज़ करिए आपको लगता है कि सामने वाला मैं उससे कहूँ तो भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, और ना कहूँ बस, तो उतनी ही बात आपको करना पसंद है जितना कि आप अपने माइंड में समझते हैं, अंतरात्मा से आपको आवाज़ आती है कि हाँ इनसे मुझे इतना ही कहना सही है। तो ये यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे दर्शा रहा है। दूसरा, ये आप लगातार यहाँ पे इन लोगों को, जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ दी है, यहाँ पे जो आपको हर्ट किया है, यहाँ पे काफ़ी आपने अपनी तरफ से इनसे मुंह फेर लिया है, और ये इनकी नेगेटिविटी भी आपको इनकी दिखती है, इनकी जो हरकतें हैं वो भी आपको दिखती है कहीं ना कहीं। आप देखते हैं कि ये कुछ लोग हैं, मगर यहाँ जो है ये चीज़, ये किंग ऑफ वांड्स का कार्ड मुझे यहाँ ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे अब भी आपके सराउंडिंग में, अब भी इस वक्त की प्रेजेंट पोजीशन में भी यहाँ कुछ लोग हैं, कुछ नेगेटिविटी हैं जो कि आप अभी भी इनको नहीं देख रहे हैं, और लगातार बेशक से आपने अपना मुंह घुमा लिया है इन लोगों से, मगर यहाँ अभी भी आपके साथ में कुछ लोग मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे मतलब आपको नज़र चौकन्नी करने की बहुत ज़रूरत है। यानी कि कुछ ना कुछ देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे इस वक्त भी आपके थ्रोन में होने के बावजूद, एक राजा होने के बावजूद भी यहाँ कुछ नेगेटिविटीज़ हैं जो कि धीरे धीरे करके अगर आपने इग्नोर करते हैं अगर, तो आपको राजा को चाहिए कि पूरी नज़र बना करके रखें कि देखो ऐसा नहीं है कि मेरी नज़र नहीं है, मैं समझ पा रहा हूँ। आपको जो विवेक तो आपको दिया ही है भर भर के ईश्वर ने, मगर यहाँ फिर भी यहाँ पे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, तो आपको अलर्ट रहने की यहाँ पे मैं सलाह दूंगा आप भी। और किंग ऑफ पेंटिकल ने दिखा दिया है कि कहीं ना कहीं ये जो पैसे को लेकर के आप यहाँ पे यही नहीं है कि आपने आध्यात्म का मार्ग चुना है, यहाँ पे आप आपने स्पिरिचुअलिटी चुनी है, आपने यहाँ पे अपने ऊपर लगातार वर्क भी किया है। यानी कि वर्ल्ड का कार्ड मुझे यहाँ दिखा रहा है कि आपको तरह तरह के लोग यहाँ पे 0 नंबर से लेकर के 21 नंबर का कार्ड यहाँ वर्ल्ड मौजूद है। यानी कि जुपिटर बहुत ही ज्ञान और बहुत ही एक दिखाता है मुझे यहाँ ये कि आपने क्या क्या इस पड़ाव को पार किया है। मेजर अरकाना द वर्ल्ड मौजूद यहाँ पर है, तो आपने पूरी तरह से दुनिया के सारे रूप, सारे जो छलावे हैं वो यहाँ पे देख लिए हैं, और पूरी तरह से आप बुद्धि से, आप पूरी तरह से विवेक से आप यहाँ पर
काम कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लेते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी बुद्धिमान आप बन गए हैं। इस तरह के लोगों ने जो आपके साथ में ये चीटिंग की है, आपके साथ में जो ये फ़रेब किए हैं, आपको तकलीफ़ पहुँचाई है, उसने बना दिया है आपको एम्प्रेस। ये यहाँ आप देख सकते हैं। यही कारण है, इन लोगों ने काफ़ी बहुत दर्द दिया है, बहुत तकलीफ़ दी है। और यहाँ एक चीज़ मैं और कहूँगा, यहाँ कोई प्यार का रिश्ते था जो जिसने आपको छोड़ा है। यहाँ जिससे आप बहुत प्यार करते थे, जिससे आप बहुत चाहते थे, वो आपको पास्ट में जो उसने भी हर्ट आपको किया, आपको वो छोड़ कर के गया, आपको आपको वो बीच राह में खड़ा करके विदाउट किसी क्लियरिटी के वो यहाँ से गया है। ये भी यहाँ पे दिखाई देता है। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कि ये भी एक रीज़न रहा कि आपने सीधा का सीधा ईश्वर की आप शरण में गए, आप स्पिरिचुअल हो गए और आप एक इस वक्त आपने अपने ऊपर इतना वर्क किया है कि आप एक स्पिरिचुअल एक इस वक्त बहुत ग्रोथ कर रहे हैं। काफ़ी लोग आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं। लगातार अपने ऊपर वर्क किया है आपने और आपने अध्यात्म का मार्ग चुना इनके जाने के बाद में। यहाँ कुछ लोगों से ये रेजोनेट होगा और स्पेसिफिक कुछ लोगों से, ज़्यादा लोगों से नहीं होगा रेजोनेट, हो सकता है। और बाकी ये जो सताए हुए हैं और लोगों के द्वारा लोग, तो वो उसके वजह से यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी चुनी गई है। और यहाँ पे आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज्ञानी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है कि इन सब चीज़ों ने, जहाँ इनके शाम दाम दंड भेद जो भी इन्होंने आपके साथ खेले, इन सब चीज़ों ने आपको बहुत ही मजबूत किया। और यहाँ पे पूरी दुनिया को आपने पूरी अच्छी तरह से, द वर्ल्ड का कार्ड, पूरी दुनिया को आपने समझ लिया, बहुत अच्छी तरह से जान लिया, पहचान लिया। कोई आपका मुठ अब खींचने के लायक नहीं बचा। आप इतनी समझदारी का स्तर आपका इतना बढ़ा हुआ है इस वक्त कि आपको ईश्वर यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ईश्वर आपको, ये आप देख रहे हैं किस तरह से आपको सर्कल बना करके यहाँ पे प्रोटेक्ट कर दिया है, क्योंकि आप ईश्वर के संरक्षण में इस वक्त मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। और ये है आपकी इस वक्त की रीडिंग और ये है आपका कारण। यहाँ ये जो जो ये डाउनलोड मुझे आया है कि आप करेंगे कुछ ऐसा काम कि लोग लेंगे चारों तरफ आपका नाम। तो मुझे यहाँ साफ ये जो आपने जो मार्ग अपनाया है अध्यात्म का, यही कहीं ना कहीं आपके चर्चाओं का विषय बन रहा है, बनने जा रहा है। और लगातार आप प्रसिद्धियों को, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आपकी लगातार ग्रोथ हो रही है। लगातार आप अपने कामों में फोकस्ड हैं, लगातार अपने दिमाग से आप कार्य कर रहे हैं। ये मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। मैं मून के कार्ड से एक चीज़ और बताऊंगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे ये उदासी अब भी आप आध्यात्म का मार्ग चुनने के बावजूद ये आपको पास्ट की ये चीज़ें आज भी बहुत तंग कर रही हैं, आज भी बहुत तकलीफ़ आपको अंदर से अभी भी आप इस वक्त भी आप हर्ट हैं, आप अंदर से कहीं ना कहीं आप हर्ट हैं। तो या आप हीलर भी हो सकते हैं, आप टैरो रीडर्स भी हो सकते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसे अच्छे प्रोफेशंस के अंदर आप हैं, डॉक्टर, टीचर, वकील या कोई भी एक अच्छा जो इंसान का जो जहां आप लोगों के बहुत काम आते हों, आप लोगों को लगातार गाइड करते हों, लगातार आप लोग फॉलो करते हों। यहाँ कुछ ना कुछ मुझे यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये कितना रेजोनेट हो रहा है, मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और साथ ही यहाँ पे एक चीज़ मैं और कहूँगा कि मुझे ये भी लगता है कि अभी तक भी ना आप ना इनकी चीटिंग से बिल्कुल भी उभरे हुए नहीं हो। कहीं ना कहीं एक टीस आपके दिल में आज भी एक जग रही है, मेरी इंट्यूशंस कह रही है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी भी आप उस दर्द को कहीं ना कहीं समेटे हुए अपने दिल के अंदर बैठे हो। ये मेरी इंट्यूशंस यहाँ पे कह रही हैं। और मैं कितना सच हूँ कितना गलत आपकी ही कमेंट्स से मैं समझ पाता हूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे ये हकीकत है कि ये जो चर्चाएं हैं आपकी लोग यहाँ करने हो रही हैं, लगातार आपकी चर्चाएं अभी भी जारी हैं। जो आप ये सब कर रहे हैं, ये जो आप लगातार लोगों को गाइड करना,
क्योंकि इन लोगों ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि आप ये आपका बदला हुआ रूप कभी आइए देखेंगे, ये आपको इस रूप में देखेंगे, इस स्वरूप में देखेंगे। इन्होंने कभी भी ऐसा सोचा ही नहीं था आपके बारे में। ऐसा ये कहीं से कहीं तक भी नहीं जानते थे कि आप ऐसा भी बन के दिखा देंगे, ऐसा भी कुछ करके दिखा देंगे कि यहाँ पे आप एक बहुत ही जो है इस तरह के रेस्पेक्टेड प्रोफेशंस और रेस्पेक्टेड इंसान आप बनेंगे, ये इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। और यही हाल आपके यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट का है। ये कुछ ही लोगों से ये रेजोनेट होने जा रहा है, ये भी छोड़ के गए हैं आपको, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे जब देखते हैं लोगों से चर्चा है, ये भी लगातार आपके बारे में करते हैं। ये जो मैसेज है, लव मैसेज है, ये कुछ ही लोगों से ये रेजोनेट होगा, हर एक से नहीं होगा। तो ये आप देख लीजिएगा। और ये जो एम्प्रेस का रूप आपका इस वक्त देख रहे हैं, ये देख रहे हैं लगातार आपकी ग्रोथ, ये लगातार देख रहे हैं ईश्वर का आपके साथ साथ, ये लगातार देख रहे हैं आपको थ्रोन में बैठे हुए, लगातार देख रहे हैं आपके मुकुट की तरफ, लगातार देख रहे हैं आपकी तरक्कियों प्रसिद्धियों को, लगातार देख रहे हैं आपकी ग्रोथ को, लगातार देख रहे हैं आपके बात करने के तरीके को। हर चीज़ पर इनका लगातार फोकस बना हुआ है, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। ये जो स्ट्रेंथ आपने पाई है, ये जो आपको मूर्ख समझा जाता था, पागल समझा जाता था, आपको कोई वैल्यू नहीं समझी जाती थी, मगर यहाँ अब ये लोग देख रहे हैं डिवाइंस का साथ में होना, डिवाइंस ये इन्फिनिटी का सिंबल, ये स्ट्रेंथ, शेर के मुंह में हाथ डालना हर एक के बस की बात नहीं है। ये जो पावर्स आपको डिवाइंस ने दे दिए हैं, इन सब चीज़ों को देख कर के हतप्रद हैं, भटके हैं। ये कहीं ना कहीं यहाँ जो मून का कार्ड है, ये ठीक है, इन्हीं के ऊपर ही ये स्थिति इस वक्त भारी पड़ रही है। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों ने ये जब देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं जिन्होंने आपको परेशान किया है, यहाँ पे ये चीटिंग यहाँ साफ दिख रही है, ज़बरदस्त चीटिंग, ज़बरदस्त आपको नीचा गिराने की साजिशें यहाँ पे की गई हैं। लगातार आपको झूठ मक्कारी फरेब सब कुछ इसने किया है, कोई इन लोगों ने किया है, जो भी लोग हों ये आपको ही पता होगा। इन्होंने लगातार आपको टॉर्चरमेंट करने का कार्य किया है, इन्होंने लगातार आपको तकलीफ़ें पहुंचाई हैं। इन्हीं तकलीफ़ ने आपको स्ट्रेंथ दी है। यहाँ ईश्वर आपके साथ आके खड़े हुए हैं, ये आपको स्ट्रेंथ दी है। शेर में मुंह में यहाँ पे शनि महाराज यहाँ पे मुझे साफ मेहरबान नज़र आते हैं आप पर। ये देखिए, ये 8 नंबर का कार्ड है, ठीक है। शनि देव का महाराज का यहाँ पे बोलबाला मैं समझता हूँ कि है कि यहाँ पे ईश्वर ज़बरदस्त आपके ऊपर मेहरबान है, शनि देव आप पर मेहरबान है। ये यहाँ पे निकल के आ रहा है। आप इस वक्त पूरे स्ट्रेंथ के अंदर हैं, पूरे ऊपर अपना ऐसा वर्क कर रहे हैं, लगातार हरथरथ कर रहे हैं। यही बातें, यही चीज़ें, सब कुछ आपकी जो यहाँ पे आज की रीडिंग का टाइटल है कि आप करेंगे कुछ ऐसा काम कि चारों तरफ लोग लेंगे आपका नाम। तो यही स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं आपकी पावर्स, ये जो डिवाइन पावर्स हैं, ये आपके ऊपर जो इतना आशीर्वाद है यूनिवर्स का, ये ही यहाँ पे चर्चा का विषय बन रहा है। और ये देखिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल मौजूद है। ये आपकी प्रसिद्धियों को, पैसों की तरक्कियों को, ये आपकी फैमिलियों में समृद्धियों को दिखा रहा है। ये साफ साफ मुझे दिखा रहा है कि आप लगातार ग्रोथ को प्राप्त करने जा रहे हैं। लगातार आप पर ईश्वर की ईश्वरीय कृपाएँ आप पर जारी हैं। और यहाँ पे 10 नंबर यानी कि 1 नंबर कहूँगा कि आप एक बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं। और एक आप लगातार सन हैं, सन जानते हैं सन क्या होता है? सन किसी के पीछे नहीं घूमते। सन सूर्य महाराज किसी के पीछे नहीं घूमते। सूर्य महाराज ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पीछे सारे प्लैनेट घूमते हैं। तो ये क्वालिटीज़ आपकी भर भर की मुझे यहाँ नज़र आती हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लगातार इसी तरह से अपने कार्यों से, अपने कामों से, प्रसिद्धियों से अपना जो है जो आपने बना रखा है अपना औरा, इसी तरह से आप अपने आप को कामयाब बनाए रखें। अपने आप को इसी तरह से वर्क में फोकस रखें और जो भी कार्य हैं उस पर आप ध्यान रखें। जो आप जिस तरह से करें उसी तरह से करते रहिए। ईश्वर ज़बरदस्त मेहरबान है। यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है
कि आपकी एक हैप्पी फैमिली, आप एक बहुत ही अच्छा जो फैमिली में स्टेटस चाहते थे यहाँ पे बिल्कुल होने जा रहा है। आपकी परिवार में खुशियाँ, आपके 2-3 बच्चे भी हो सकते हैं जो लोग मुझे देख रहे हैं। यहाँ लगातार आप प्रसिद्धियों को और तरक्कियों को प्राप्त करेंगे और हैप्पी फैमिली आपकी यहाँ पे होने जा रही है। लवर्स का कार्ड देखिए, मैंने अभी बोला कि कोई ना कोई ऐसा जो है यहाँ जो रीडिंग पे आए हैं, किसी न किसी का यहाँ पे एक डिवाइन काउंटर पार्ट रिश्ता है जिसने वॉक अवे किया पास्ट में, वो यहाँ पे ये सब देख करके बहुत ही हतप्रद है। जो आपकी प्रसिद्धियाँ चल रही हैं, लगातार आप चर्चा का विषय बन रहे हैं, लगातार आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लगातार आप प्रसिद्धियों को प्राप्त कर रहे हैं, वो भी देख करके आपका ये रूप बहुत ही बहुत चक्का है, बहुत ही परेशान यहाँ पे मुझे नज़र आता है। हर वक्त आपको मिस करता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आता है। और ये यहाँ पे ये देखिए किस तरह से आपकी ग्रोथ यहाँ पे लगातार आपके कैरियर पे आपका फोकस्ड है। आप जो है अपने कामों पर फोकस्ड हैं, आप अपने लगातार अपने वर्क पे आपने पूरी तहलका मचा रखा है। मैं कहूँगा जो कैरियर में आपका भर भर के आप पूरा यहाँ पे ज्ञानी पुरुष की तरह आपने अपने आप को पूरी तरह से वर्क पे फोकस कर दिया है। मगर आपको भी यहाँ पे कुछ जो लोग हैं, जो ये प्यार का कनेक्शन यहाँ निकल के आया है, ये यहाँ पे इंतज़ार मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप आज भी इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं, जो आपको पास्ट में छोड़ करके यहाँ से आपको गया है। ये जो गया है उसकी इंतज़ार मुझे यहाँ आप लोग यहाँ पे करते हुए साफ नज़र आ रहे हैं। गहरा इंतज़ार आपके दिल और दिमाग पर छाया हुआ है। ये यहाँ पे देखिए, इस व्यक्ति ने जो आपकी लव लाइफ ने बहुत ज़बरदस्त टावर आपको दिया, बहुत आप कभी नहीं यहाँ की बात नहीं हो रही होगी। और यहाँ पे मुझे दिखता है किस तरह से आपको यहाँ पे टावर मूवमेंट दिया है, किस तरह से आप बुरी तरह से आपको छलनी किया है। और जो लव लाइफ के अंदर नहीं है, तो वो जो लोग यहाँ पे ये सताने वाले थे, जो ये यहाँ पे परेशान करने वाले थे, जिन्होंने लगातार चीटिंग की हैं, उन लोगों ने आपके साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया है। आप लगातार रोए हैं, अंदर सिक्सकियाँ मार मार करके आपने महीनों आप रोए हैं, तकलीफ़ों में आप रहे हैं, लगातार आपको अंदर ही अंदर गम खाया गया है। आपका दिमाग एक जगह ठिकाने पर नहीं रहा। आप लगातार अपने आप में एक रोते हुए आप मुझे यहाँ नज़र आते हैं। इन दिनों को आपने किस तरह से काटा होगा, किस तरह से कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों ने आपको ये आध्यात्म का मार्ग चुनने पर मजबूर किया और ईश्वर ने आपको जाकर के संभाल लिया है। यहाँ पे मैं ये देख पा रहा हूँ। और ये आपने मून का भी आपने बहुत ये ग्रहण का भी आपने बहुत ज़बरदस्त सामना किया है। मगर यहाँ पे ये लोग अब इस वक्त आपकी ये प्रसिद्धियाँ देख करके आपको लगातार ग्रोथ में देखते हुए, आपके फॉलोअर्स लगातार बढ़ रहे हैं, आप लगातार प्रसिद्धियों को प्राप्ति कर रहे हैं, आप लगातार भौचक्का कर रहे हैं। इन लोगों को आपने हिला कर रख रखा है, इनका मन दिमाग दिल सब कुछ हिल रहा है। सब कुछ देख करके डमरू घूम रहा है शिव जी का यहाँ पे, ऐसे इस तरीके से देखते हुए, आपको इस रूप में देखते हुए। ये देखिए, ये इन्होंने तो सोचा था, इनकी ये पूरी पॉलिसी थी, जो आपको टावर दिए, जो आपके साथ में ये मून दिया, जो आपको ये ग्रहण लगाया आपके जीवन में, ये पूरी तरह से ये बहुत खुश थे उस वक्त। बहुत ज़्यादा इनके दिल में इनकी बाहरों के मैं क्या ही कहूँ, जो इन्होंने आपको सब जो दिया, वो यहाँ ये सोच रहे थे कि आप कोई वैल्यू ही समझ के ही है इस तरह का ये जो ड्रामा आपके साथ रचा गया, जो आपके साथ में हरकतें की गई, आपको कुछ भी इनको लगा कि आप कुछ भी कोई वैल्यू नहीं है। मगर एक्शंस ने, आपने अपने एक्शन से ऐसी यहाँ पे चमत्कार किया है। ईश्वर के जो प्रभाव आप पर यहाँ पे ईश्वर का जो वरदान आपको ईश्वर ने दिया है, उसके बाद जो आपने काम किया है, यहाँ दुनिया ही पूरी हिलती है, पूरी दुनिया हिल रही है। और भी ज़्यादा लोग आपकी चर्चाओं का आप विषय बनने जा रहे हैं। कुछ लोग जो भी यहाँ पे मैं कहूँगा जो अध्यात्म का मार्ग जिन लोगों ने चुन रखा है, वो आपकी सारी की सारी परेशानियाँ समाप्त होने जा रही हैं। मैं यहाँ से ये पुष्टि कर रहा हूँ इस चीज़ की। लगातार यहाँ पे आप पर किए गए हैं स्पेस, लगातार आपको दी गई हैं काली क्रियाएँ, जिस आपके स्पेस कर करके आपको आपकी बुद्धि को बांधने की कोशिश की जा रही है। आपको
किए गए हैं, की जा रही हैं लगातार। बहुत यहाँ पे ये देख कर के बहुत ऑब्सेस्ड हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा परेशान हैं ये लोग। ये सब लोग यहाँ आपको इस हालात में देख कर के ये डेविल यानी कि शैतानी दिमाग अपना इनका दौड़ाना, ये डेविल यहाँ पे दिखा रहा है। लगातार आप पर काली क्रियाएँ करी गई हैं, करने की कोशिशें हो रही हैं, मगर यहाँ पे होगा कुछ नहीं। ये इन्हीं के ऊपर ही बैकफायर होनी है, ये इन्हीं के ऊपर ही सब यहाँ से ख़त्म। हनुमान जी, मैं आपसे प्रार्थना करूँगा, जो लोग इस तरह की काली क्रियाएँ, इस तरह की गंदी हरकतें मेरे व्यूवर्स के साथ करें, आप अपना सोटा लेकर के, आप अपना गदा लेकर के उनका वो विनाश करें। वो उनके, क्योंकि ऐसे लोग किसी भी तरह की उसका रहम के लायक नहीं होते, जो किसी के लिए गलत सोचते हैं, किसी के लिए गंदा सोचते हैं। तो आप उनका वैसा ही हर्ष करें, अपनी गदा चलाएं उन लोगों के ऊपर, मेरे व्यूअर्स के दुश्मनों के ऊपर, बुरा चाहने वालों के ऊपर। यहाँ पे लगातार इन लोगों के दिल टूटे हुए हैं और यहाँ पे हट, और मैं लव लाइफ वालों के लिए कहूँगा, आप भी कहीं ना कहीं जो मुझे देख रहे हैं, उनका तो दिल हर्ट है ही है जो आपको छोड़ के गए हैं। उन्होंने आपको बहुत छोटा समझा, बहुत ही उन्होंने कुछ वैल्यू नहीं आपकी समझी। अगर वैल्यू समझी होती तो आपको कभी भी आपको छोड़ करके नहीं जाते, दर्द में तकलीफ में नहीं छोड़ के जाते। ये यहाँ साफ दिखाया, उनका भी दिल टूटा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी में है आपका पर्सन, ये थर्ड पार्टी को में अंदर है ये। लगातार यहाँ पे एक समय का इंतज़ार यहाँ करता नज़र आ रहा है, और जो दूसरे जो और लोग मुझे देख रहे हैं जो लव लाइफ के अंदर नहीं है, वो लगातार अपने वर्क पर फोकस, अपने कैरियर पे फोकस में यहाँ नज़र आ रहे हैं। आप अगर देश विदेश से भी अगर कार्य करेंगे तो आपको लगातार तरक्कियाँ प्राप्त होंगी। ये कार्ड यहाँ पे मुझे यहाँ दिखा रहा है। आप लगातार एक इमोशंस को आप अपने होल्ड आपने कर रखा है। काफ़ी इमोशंस, प्यार होने के बावजूद भी आपको इन्होंने कठोर बनने पर मजबूर किया है। एक राजा की तरह प्रैक्टिकल होकर के आज आपकी सोच, आप प्रैक्टिकल बनकर हर चीज़ को सोचते हैं, और लगातार आपकी फ्रूटफुल्स आपकी यहाँ पे रिजल्ट्स हैं। पैसों को लेकर के आप प्रसिद्धियों को प्राप्त नज़र मुझे आ रहे हैं, प्रसिद्धियों को प्राप्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। हर तरह से आप ग्राउंडेड हैं, हर तरह से ये नहीं है कि आप मतलब दिमाग के अंदर घमंड नहीं रखते किसी भी चीज़ का। ये यहाँ पे पुष्टि, क्योंकि जब आप एक साधारण इंसान हुआ करते थे तो आप काफ़ी हर्ट हुए हैं, मगर यहाँ पे जब से ईश्वर की शरण में आप गए हैं, स्पिरिचुअलिटी का आपने मार्ग चुन लिया, उसके बाद से आपको हर चीज़ का ज्ञान हो गया और आप यहाँ पे लगातार प्रसिद्धियों को प्राप्त कर रहे हैं। अब लगातार आप पैसे पर आपकी ग्रोथ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, और यही वजह है यहाँ लोग आपकी चर्चाएँ जोरों पर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और लोग आने वाले टाइम पे और भी ज़बरदस्त आपकी ये प्रसिद्धि बढ़ने जा रही है। लगातार काम पर फोकस, लगातार पैशनेट एनर्जी, लगातार ज़बरदस्त तेज़ी काम के ऊपर आपकी ये लोग देखेंगे। यहाँ ये जो व्यक्ति है जो लव लाइफ को लेकर के मैंने अभी बताया, ये आपसे स्टॉक कर रहा है आपको, और ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। इसकी जो हरकतें रही हैं, इसने इन और आउट किया है, आपको तकलीफ़ दी है, टावर दिया, आपको रुलाया है बहुत बुरी तरह से, ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और जो लव लाइफ के अलावा में मुझे जो लोग देख रहे हैं, वो मैं ये देख पा रहा हूँ, वो भी कहीं ना कहीं आप पर ही उनका दिमाग है, आपकी तरफ ही उनकी नज़रें हैं। लगातार आप एक के बाद एक एक्शन ऐसे ले रहे हैं जो कि इनको हतप्रत कर रहे हैं, यानी कि हैरान कर रहे हैं, जो कभी किसी ऐसे रूप में दिखते ही नहीं थे। और मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि आप भी कहीं ना कहीं परेशान यहाँ पे नज़र आते हैं। आपको जो भी मिल रहा है, जो भी आपको इस वक्त आपके पास में अवेलेबल है, आप उसमें बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। आप भी यहाँ पे जो लव लाइफ के अंदर हैं वो इंतज़ार करते आ रहे हैं, इंतज़ार करते नज़र आ रहे हैं एक प्यार का, एक जो आपको छोड़ के गया है। जैसा मैंने कहा, कहीं ना कहीं आप भी हार्ट हैं, कहीं ना कहीं आप भी वेटिंग में हैं, और कहीं ना कहीं आप भी चाह रखते हैं कि मुझे जो छोड़ के गया है वो मेरे पास आए। और साथ ही जो लोग जैसे जो ये तो मैंने लव लाइफ के लिए बताया, जो कुछ लोगों से रेजोनेट होगा, मगर यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको इस वक्त मिल रहा है
उसमें आप बिल्कुल भी संतुष्ट मुझे यहाँ नज़र नहीं आते। मुझे यहाँ पे आप एक तकलीफ़ में नज़र आते हैं। आप यहाँ लगातार आप वर्क पे फ़ोकस हैं, लगातार अच्छे से अच्छे कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं, मगर कहीं न कहीं आपकी उदासी ने आपको घेर रखा है। कहीं न कहीं एक उदासी आपके मन में छाई हुई है, क्योंकि जो चीज़ चाहिए वो आपको मिल ही नहीं रही है और जो नहीं चाहिए वो आपको अवेलेबल है, मगर वो आपको मतलब एक समझौता इस वक़्त आप मुझे यहाँ करते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा एक प्रार्थनाएँ, काफ़ी ज़्यादा दर्द आपका मेरे को दिखाई देता है ईश्वर से जो आप प्रार्थना करते हैं। और व्हील ऑफ फॉर्चून ये यहाँ पे आ गया है, इसने भी और पुष्टि कर दी है कि ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छा समय लेकर के आ रही हैं और आप लगातार ग्रोथ को प्राप्त करने जा रहे हैं। और यहाँ पे आप हमेशा एक चर्चा का विषय रहने वाले हैं। आने वाले समय पे ऐसे-ऐसे काम होंगे आपकी लाइफ में कि आप खुद भी आपने कभी कुछ सोचा नहीं होगा, जिसके लिए आप लगातार सोचते रहते थे। आप लगातार एक चीज़ को मन के अंदर लगाते थे कि यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है, ये जो आप सोच रहे हैं, ये सोच ही सोच में आप इतने परेशान यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप सोचते बहुत कुछ है, मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, मैं वो भी करूँगी, मैं ये भी करूँगी, मगर कहीं न कहीं एक्शंस नहीं है। मगर यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून ने आकर के दिखा दिया है कि आप सब यहाँ से ये इस परेशानी से निजात ईश्वर आपको दे रहे हैं। लगातार आप प्रसिद्धियों को प्राप्त करेंगे, लगातार आप लोगों के बीच में चर्चाओं का कारण बनेंगे और ये लोग आपका नाम लेंगे, ये हकीकत में यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ होने जा रही है आपके काम की कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग, कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग यहाँ पे आपकी होने जा रही है। आप लगातार जो काम कर रहे थे उसके अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसा नया कर रहे हैं। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग मुझे दिखती है। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपको जजमेंट मिलने जा रहा है। यहाँ पे ईश्वर आपको पूरी तरह से जजमेंट दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। वो लव लाइफ वालों के लिए भी बोल रहा हूँ मैं, और बाकी और लोगों ने जिन लोगों ने आपके साथ में गलत किया है उन्हें सज़ा यहाँ पे मिलने का पूरा प्रावधान नज़र आ रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। उल्टी गिनती उन लोगों के लिए शुरू है और आपको समय आपका लगातार अच्छा होता चला जाएगा, ये यहाँ दिखा रहा है। कन्फ्यूज़न्स में मत रहिए, कंपैरिजन्स करना बंद कीजिए। आपको यहाँ से एक गाइडेंस मैं दूँगा, कन्फ्यूज़न्स को आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि कन्फ्यूज़न्स में आप बहुत ज़्यादा रहते हैं। और पास्ट की बातों को ज़्यादा याद ना करें। जो भी कुछ हो गया, जो भी बातें आपके साथ हुई हैं, जो लोग आपको छोड़ के गए हैं, यहाँ पे जिन लोगों से आप बहुत उम्मीदें रखते थे, वो कहीं न कहीं आपको पास्ट में छोड़ के गए हैं। आपके साथ छोड़ा है, आपका हाथ छोड़ा है, आपको दरिद्रता के एक जिस समय एक भारी दरिद्रता चल रही थी, जिस वक़्त एक भारी प्रॉब्लम्स में आप लोग थे, वो उस समय में आपका उन लोगों ने साथ छोड़ा है जिनसे आप उम्मीद नहीं करते थे। यहाँ पे काफ़ी मुझे दिखता है कि लड़ाई झगड़े भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि काफ़ी लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं आपके यहाँ पे इन लोगों से, जिन लोगों ने आपको सताया है। काफ़ी आपकी कहना सुनना भी हुआ हो सकता है, मुझे यहाँ दिख रहा है। और इस स्टकनेस से आप बाहर आइए। इस पोजीशन को आप बिल्कुल कहीं न कहीं आपको, जैसे मैंने कहा कि इतना आपने स्पिरिचुअलिटी का मार्ग आपने चुन रखा है, उसके बावजूद भी आप कहीं न कहीं बंधे नज़र आते हैं। तो आप अपने आप को इन सब परिस्थितियों से बिल्कुल बाहर निकालिए और लगातार एक से एक आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे लगातार आप एक के बाद एक खूंटा गाड़ते जा रहे हैं। लोगों को, जो अपने हेटर्स हैं, लोगों को यहाँ पे हैरान कर रहे हैं। ये सब ऐसी तरीके से आपके जो वर्क हैं, ये काफ़ी कामयाबी के यहाँ पे आपके रास्ते प्रशस्त कर रहे हैं। ये आप लगातार प्रसिद्धियों को प्राप्त करने जा रहे हैं। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे मौजूद है। ये दिखा रहा है, देखिए ये व्यक्ति जो लव लाइफ के बारे में अभी बोल रहा था, काफ़ी तड़पता हुआ, काफ़ी पुरानी बातों को याद करता हुआ, हर तरह से आपको पुराने रूप में देखने के लिए ये परेशान है। और जो लव लाइफ के अंदर नहीं है, वो आपकी पुरानी
जिस तरह से आप इनोसेंट हुआ करते थे, जिस तरह से आप मासूम हुआ करते थे और जिस तरह से आपको चीट किया जा सकता था, उन सब चीज़ों को भी यहाँ पे आपके ये जो लोग हैं जिन्हें काफ़ी तकलीफ़ें हैं आपके आगे बढ़ने से, आपको प्रसिद्धियाँ मिलने से, वो भी यहाँ पे मुझे दिखता है कि यहाँ पे आपको उसी रूप में पहले वाली बातें यहाँ पे ये चर्चा का विषय बनी हुई हैं, आप लोगों को बेहतर पता होगा। यहाँ देखिए 6 ऑफ का और 3 ऑफ पेंटिकल, यानी लगातार आप चर्चाओं का लोगों में चर्चा आपकी यहाँ पे लगातार जारी है और लगातार आप यहाँ पे विजय को प्राप्त करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और मैं बस यही यहाँ पे अपनी रीडिंग का करूँगा समापन और आपसे लूँगा विदा और मैं मिलूँगा आपसे अब नेक्स्ट रीडिंग में। और आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। तो जय श्री राम, जय हनुमान के साथ में मैं आपसे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में।